हर स्तर पर हारे हुए लोग, हर स्तर पर बेईमान लोग जहां भी खड़े होंगे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन ही क्यों ना हो। रक्षा मंत्री जिसे प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जा सकता है, उसने दंभ भरा कि और विपक्ष तरफ निशाना करते हुए कहा कि आप तो ये पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जवान हताहत हुए? तो जवाब है नहीं, एक भी नहीं। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये साबित किया कि वो कितनी झूठ बोल सकती है कि वो शहादत जैसी चीजों को भी अपने झूठ से अपमानित करने में संकोच नहीं करती। आज भारत सरकार ने उन शहीदों की सूची जारी कर दी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हताहत हुए थे। अब आप देखिए, आपका झूठ आपने सरकार की तरफ से देश के सामने जो सच नहीं आने दिया वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप उन परिवारों की पीड़ा समझिए जिन्होंने अपने परिजनों को शहीद होते देखा और वो उनके प्रति शोक भी नहीं मना पाए होंगे, क्योंकि जब भारत सरकार उनकी शहादत को छुपा रही थी तो उन लोगों से भी बहुत सारा सच छुपाया होगा और उनका दुख किसी भी माध्यम से हम तक नहीं आ पाया। इसका मतलब ये है कि वो बेचारे इतने बेबस थे कि शहादत पर शोक भी नहीं मना पाए। तो आप देखिए ये पार्टी कितनी नृशंस, कितनी क्रूर और कितनी अमानवीय है। इसी को हमारे धार्मिक आख्यानों में आसुरी शक्तियां कहा गया है कि वो सच को, धर्म को हर स्तर पर दमन करते हैं और अपनी माया से भ्रम पैदा करते हैं। सरकार का मंत्री जब सदन में बोलता है तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से बोलता है, अर्थात वो सिर्फ उसका वक्तव्य नहीं, पूरी सरकार का वक्तव्य है। लेकिन ये भारत की सेना को अपमानित करने वाले लोग सेना को लेके भी झूठ बोल गए। इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि इस पर तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाना चाहिए, लेकिन हमने अपने देश की सिविल सोसाइटी को मार दिया है, हमने अपनी नागरिक चेतना को मार दिया है। आज हम सवाल पूछना में गर्व का अनुभव नहीं करते, बल्कि गोबर से नहाना जो है, हमको लगता है कि हम सनातनी, हम भारतीय हैं। ये अजीब बात है। एक सांसद, एक मंत्री विशेषाधिकार संपन्न रहता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो सदन में वक्तव्य देगा तो वो विशेष होता है। ऐसा झूठ बोल के राजनाथ सिंह ने विशेषाधिकार का हनन भी किया है। उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी तमाम बातें हैं जो भारतीय सेना को लेके झूठ बोली गई हैं। ऐसी तमाम अवसर हैं कि भारतीय सेना को भाजपा ने अपनी राजनीति की बलि चढ़ाया है। हम कारगिल का भी देख चुके हैं, वहां किस तरह चुन चुनकर ताबूत जो है गांव में भेजे जाते थे और उसके दम पर राष्ट्रवाद की लहर पैदा की जाती थी। और ये लोग जो है उस समय घोटालों, ताबूतों में भी घोटाला कर चुके थे। और आज जो है इन्होंने शहीदों के नाम उजागर करने में भी घोटाला कर दिया। तो इतने गिरे हुए लोगों को सरकार और पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। झूठ बोलकर देश की संसद को गुमराह करने के लिए राजनाथ सिंह जी, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देश के साथ माफी मांगनी चाहिए और सेना के साथ, शहीदों के साथ और राष्ट्रीय हित के मुद्दों के साथ विदेश नीति, रक्षा नीति, इन सब पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। ये देश आपका आभारी रहेगा। बाकी तो इस देश को लज्जित करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी।